शाहपुर कांचरा मंडी के अंदर क्या क्या सहूलियात है उस हवाले से आपको बताएंगे। यहाँ पे जो दो रास्ते हैं ना, आपको सामने मस्जिद नजर आती है, तो यहाँ पे हम इनको एसी वगैरह लगा के देंगे। मस्जिद इसमें कितने लोग जो हैं वो बैक वक्त यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं? 150-200 बंदा आराम से नमाज पढ़ लेगा। कितने जानवर आ सकते हैं टोटल ओवरऑल? 1.5 लाख छोटा जानवर और तकरीबन 2 लाख जानवर की यहाँ पर कैपेसिटी मौजूद है। ये ब्राजील का मॉडल है कि इसको लिया गया है। तो इसके अंदर क्या कोई टेक्नोलॉजी का भी अंसर शामिल किया गया है? यहाँ पे हमने बाथिंग वॉशिंग एरिया भी बनाया जानवरों के लिए। लाइटिंग्स लग चुकी हुई हैं। इस शेड के अंदर कितने जानवर खड़े हो सकते हैं कि ये उनके लिए एक टब भी बनाया हुआ तो ये एक खुरली नहीं है, ये पानी की खुरली है, ये सीमेंटेड खुरली है। है कि चोरी चकारी भी बड़ी होती है, मर्ची माफिया भी होता है, उससे अवॉइड करने के लिए कोई आप कहना चाहें? जो व्यापारी यहाँ पे आता है, छोटा जानवर लेकर आता है तो 100 रुपया फीस है, जो हमारी ऑफिशियल फीस है, और बड़ा जानवर लेकर आता है तो 500 रुपया। जी अस्सलाम वालेकुम, एक न्यूज के साथ मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, आज हम शाहपुर कांचरा मंडी के अंदर मौजूद हैं। आप देखकर हैरान होंगे कि आया कि यहाँ पर शटल सर्विस जो है वो भी फराहम की जाएगी, जहां पर जो व्यापारी आएंगे और उसके साथ साथ जो यहाँ पर ग्राहक होंगे, जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आएंगे, यहाँ पर कैटल शोज भी होंगे। उस हवाले से भी आपको यहाँ पर तमाम तर जो तफसीलात हैं, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर तैयारियां हैं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। आपको टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकेंगे, क्योंकि ये मॉडल जो मंडी है इसको बनाने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात भी दिए थे, हिदायत भी दी थी कि इस मंडी को बेहतरीन एक मॉडल मंडी बनाना है। तो आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, और आगे ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब है। तो आया कि उस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं या नहीं, और जो यहाँ पर व्यापारी हैं, यहाँ पर जो ग्राहक हैं, जो खरीदारी करने के लिए आए हैं ईद उल अज़हा के लिए, वो क्या कहते हैं इस मंडी को लेकर, इस मंडी को देखकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आपने ये जरूर बताना है। हाँ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान किधर फिर रहे हैं? ये ग्राहकों के लिए और कस्टमर के लिए, जो व्यापारी आते हैं उनकी सैर के लिए, और आप भी आए तो आप भी कर सकते हैं। चले नाज़रीन, हम इन्हीं के साथ इस पूरी मंडी को जो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसका जो नक्शा है, ये जो सारा मॉडल है, ये ब्राज़ील से लिया गया है। तो आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं। चलें। तो नाज़रीन, पंजाब कैटल जो है बोर्ड है, उसके जो तर्जमान शेख असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमें इस मंडी के हवाले से एक्सप्लोर करवा रहे हैं, क्योंकि बातें तो बहुत की जा रही थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है 4.5 अरब रुपए खर्च करके एक मॉडल मंडी बना रही है। तो आप हमें क्या दिखाने जा रहे हैं? सर, मैं आपको इस पूरी मंडी का एक कह लें कि हाइलाइट्स दिखाऊंगा कि हम क्या क्या इस मंडी के फीचर्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या सहूलियात दी जा रही मंडी में व्यापारियों को, शहरियों को। अच्छा असद साहब बताएं, सबसे पहले ये मस्जिद बनाई जा रही है, और क्या एक तखमीने के हवाले से तो पता है सबको 4.5 अरब रुपए हैं, तो क्या आप सहूलियात इस मस्जिद के अंदर जो हमारे व्यापारी भी आएंगे और ग्राहक भी आएंगे क्या देंगे? अच्छा सर, देखें यहाँ पे जो दो रास्ते हैं ना, जहाँ से मर्जी से आए, आपको सामने मस्जिद नज़र आती है, मस्जिद का गुंबद नज़र आता है, तो यहाँ पे हम इनको एसी वगैरह लगा के देंगे, ताकि सख्त गर्मी में जब व्यापारी अल्लाह का शुक्र अदा करे, जब उसका माल बिक जाए तो यहाँ पे शुक्र अदा करके सजदा करे, तो उसको ठंडी 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 हवा है। तो हमें ये बताएं कि ये मस्जिद, इसमें कितनी तादाद है, कितने लोग जो हैं वो बैक वक्त यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं? सर, ये इसमें माशाल्लाह अगर देखा जाए तो 150-200 बंदा आराम से नमाज पढ़ लेगा। नमाज पढ़ सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। 200 बंदा आराम से, क्योंकि पीछे एक्सटेंशन भी है, तो आराम से पढ़ लेगा, नमाज पढ़ सकता है। चले नाज़रीन, अभी ये मस्जिद है, आपको मैं दिखा सकूं कि यहाँ पर मस्जिद जो है बड़ी खूबसूरत जो है, जिसका आर्ट जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, वो बनाई गई है ताकि व्यापारी जो हैं, ग्राहक जो हैं, वो आएँ और नमाज पढ़ें, और फिर जिस तरह पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, इस मंडी के लिए भी दुआ करें, गवर्नमेंट के लिए भी दुआ करें, और ख़ासकर अपने लिए भी। आगे भी चलते हैं। तो असद भाई, अभी आप किधर हमें लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हमने मस्जिद तो अपने नाजरीन को दिखा दी है, और हम चहल पहल भी देख रहे हैं, लोग आप जा भी रहे हैं, जानवर भी लेके आ रहे हैं। तो अभी आप हमें मजीद क्या यहाँ पर दिखा रहे हैं और क्या कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कह लें कि व्यापारी को सुकून मिलता है कि जब वो जानवर को अपने सायेदार शेड में खड़ा करता है। ठीक है। तो हम अब आपको शेड के नीचे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं शेड्स में। तो अच्छा, मुझे ये असल ज़रा ये भी बताएं कि मैंने इसके बारे में जब पढ़ा, इस मंडी के अंदर आने, ये ब्राज़ील का मॉडल है कि इसको लिया गया है, तो इसके अंदर क्या कोई टेक्नोलॉजी का भी अंसर शामिल किया गया है, या बस ये एक शेड्स बनाए हैं और उसके बाद क्या है जी आ जाएं और अपने जानवर रखें? नहीं, आप देखिए, जब कॉन्सेप्ट लिया तो उसमें बेसिकली नक्शा था,
और वहाँ की किस तरह सहूलियात जानवरों को दी जाती हैं और किन स्टैंडर्ड पे सहूलियात दी जाती हैं, उस चीज़ को हमने उस SOPs को यहाँ पे अडॉप्ट किया। ठीक तो है। हम वो यहाँ पे फिर हमने डिज़ाइनिंग में तो किया। यहाँ पर कितनी तादाद में जानवर जो है वो बैक वक्त लाए जा सकते हैं, क्योंकि शाहपुर कांजरा बहुत बड़ी मंडी है और पंजाब के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग जानवर लेकर आते हैं। देखिए ये जो हमने तखमीना लगाया हुआ है कि 25 से 30 हज़ार बड़ा जानवर आएगा और 1.5 लाख के करीब छोटा जानवर यहाँ ठीक पे है। आ सके तो उसकी फीस वगैरह क्या होगी, और इसमें मतलब कि उनके नहलाने के लिए भी चीजें होंगी, वो क्या? बिल्कुल यहाँ पे हमने बाथिंग वॉशिंग एरिया भी बनाया जानवरों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि साल में ज़्यादातर गर्मी ही पड़ती है। हाँ। तो इस चीज़ को भी हमने रखा था कि जब हम डिज़ाइन करें तो जानवरों के लिए वॉशिंग एरिया रखें कि वो अपने जानवरों को नहला तो सकें। अभी आप हमें सबसे पहले कौन से जानवरों के शेड्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, और वहां पर क्या क्या सहूलियात हैं? आप उनको जो यहाँ पर व्यापारी आएंगे उनको क्या क्या सहूलियात देंगे? बिल्कुल, ये अगर आपकी बैक साइड पे देखें तो ये लार्ज एनिमल्स का शेड है। असद साहब, आप हमें ये लेकर आए हैं, ये सबसे पहले बताएं कि ये किन के लिए ये शेड्स ये वाले बनाए गए हैं? आपने बताया कि यहाँ पे छोटे जानवर भी होंगे, बड़े जानवर भी होंगे, तो ये सारा जरा हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी थोड़ा सा। जिस जगह आप खड़े हैं ये लोडिंग एरियाज हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं कि सड़क 3 फुट नीचे है, ठीक है। ट्रक का लेवल थोड़ा ऊपर होता है 3 फुट तक। तो जानवर जब आएंगे इस लोडिंग एरियाज के मुताबिक लेवल पे होंगे और वो आराम से उतरेंगे, और मेरे लेफ्ट साइड पे स्लॉप बनी हुई है, तो जानवर वहां से आराम से उतर के इस बैक साइड पे आ जाएंगे ट्रेडिंग एरियाज में। ठीक है। तो ये शेड्स हैं, इसके अंदर फैंस भी लगेंगे, लाइटिंग्स लग चुकी हुई हैं। हाँ। तो हमने यहाँ पे पक्के फर्श नहीं रखे, हमने मिट्टी रखी ताकि जानवर भी आराम से क्योंकि जानवर बैठते ही हाँ। मिट्टी वाली जगह पे, ताकि वो सुकून में रहते हैं, वरना फिसलन होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो आरामदेह उनके लिए बेडिंग हो। तो हमने उनकी आरामदेह की आराम के लिए भी हमने ये ख्याल रखा है कि यहाँ पे वो जानवर आराम से रह सकें। ठीक। तो असद साहब, आपने ये हमें जरा ये बताएं कि ये कितने इस शेड के अंदर कितने जानवर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक टब भी बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये एक एक खुरली नहीं है, ये पानी की खुरली है, ये सीमेंटेड खुरली है। एक ये है कि आपकी बैक साइड पे है और लेफ्ट साइड पे भी हैं, और यहाँ पे सर 250-300 से ज़्यादा जानवर खड़ा हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अगर आप हमारे बिल्कुल सामने देखें तो हमने इंसानों के पानी के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है। वहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, RO प्लांट होगा विद चिलर्स होगा ताकि लोग ठंडा पानी पी सकें। अच्छा। उसके साथ हमने वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। और उसके साथ हमने शॉप्स रखी हैं, टक शॉप्स रखी हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कुछ खा पी भी सकें। और हमने फासला भी कम रखा अच्छा, है। असद ये बताएं कि जिस तरह आपने ये तो सारी एक्टिविटीज हैं जो अभी काम भी चल रहा है, और ये एस्टिमेटेड कितने दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा? ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स भी लग चुकी हैं, शेड्स भी बन चुके हैं, पानी के कनेक्शन भी हमने फंक्शनल कर दिए हैं। बस यहाँ पे एक मेन रोड रह गई है जो पेमको से आ रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला 28 मई से पहले हम कंप्लीट कर यानी लेंगे। कि ईद से 8-10 दिन पहले आप उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ये ज़रा बताएंगे, जाहिर सी बात है व्यापारी भी होंगे, ग्राहक भी होंगे, एक तो रूट के हवाले से भी बताएं, दूसरा ये है कि जो हमने देखा है कि पर्ची माफिया भी सरगर्म होता है, रास्ते में अभी भी गालबन बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो कोई ठेकेदार हैं, कौन है, क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह जानवर व्यापारी ला सकते हैं, उनको किस तरह फैसिलिटेट करेंगे, और दूसरा ये कि उसको जो जानवर खरीदेगा उसको क्या अदा करना पड़ेगा? अच्छा सर, यहाँ पे हम ना कैटल मार्केट्स को आउटसोर्स करते हैं। 112 कैटल मार्केट्स हैं हमारी, तो उसकी हमने लेवी इन पार्किंग फीस हमने आउटसोर्स करते हैं, जिसमें बड़े जानवर की 500 रुपये फ़ीस है, छोटे जानवर की 100 रुपये फ़ीस है। तो आप ये देखिए, हमने 2 सालों में हमने जब ये 3 साल पहले हमने ये लेवी फ़ीस लगाई, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर में भी एक कैटल मार्केट दे रहे हैं, और झांग में भी हम एक कैटल मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें अगर हम इनसे ले रहे हैं तो इनकी बेटरमेंट के लिए भी तो लगा क्या रहे आप हैं। हमें यहाँ के जो फिल्ट्रेशन है, बैतुल खला है, उसकी क्वालिटी के हवाले से दिखाएंगे कि किस तरह के यहाँ पर काम किया गया है, किस तरह की यहाँ पर क्वालिटी है और क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे, ज़ाहिर सी बात है हम नॉर्मल देखते हैं कि सरकारी जगह पर जो वॉशरूम वगैरह होते हैं उनकी बड़ी बुरी हालत होती है, तो क्या ये हमें दिखाएंगे, और फिर इसकी जो मेंटेनेंस होगी उसका क्या बंदोबस्त किया गया है? अगर ये हम दिखा भी देते हैं और आज तो ये बन गए हैं, नए हैं, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है, उस हवाले से कोई प्लान बनाया गया? जी, हमने ऑपरेशनल प्लान बनाया। यहाँ पे हम 2 लड़के डिप्यूट करेंगे जो दिन के टाइम भी होंगे, शाम के टाइम भी होंगे, क्योंकि न्यू कैटल मार्केट है, इसको संभालना जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी भी है,
मेरी रिक्वेस्ट अवाम से भी होगी कि वो आएँ तो इसको ऐसे इस्तेमाल करें जैसे अपने घर का वॉशरूम होता है। वॉशरूम भी हम बिल्कुल। देखते हैं और व्यापारियों को दिखाते हैं कि यहाँ के वॉशरूम जो मुझे तो लग रहा है जिस तरह से इसकी तैयारियां की गई हैं और जितना खूबसूरत तरीके से काम किया गया है। तो नाज़रीन ये बैंक बनाया गया है जो यहाँ पर बैंक के ज़ाहिर सी बात है अमला भी बैठेगा और यहाँ से वो जो व्यापारी हैं और ग्राहक हैं वो अपना लेन देन भी आसानी से कर सकेंगे क्योंकि जब पैसे वगैरह लेकर बाहर निकलते हैं तो उनके लिए मुश्किलात का सामना भी होता है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जारी सारी है। जिस तरह पहले बताया कि इसके पीछे एक्सटेंशन भी है, मस्जिद भी है और वहाँ पर टक शॉप्स जिस तरह दूसरी साइड पर बना रखी हैं यहाँ पर भी बनाई गई हैं। ये टक शॉप बनाई गई हैं अगर यहाँ पर व्यापारी अपना जानवर लेकर आता है ईद के दिनों या आम रूटीन के अंदर वो यहाँ पर अपना जानवर खड़ा करेगा। बैतुल खला भी बनाया गया है, फिल्ट्रेशन के प्लांट भी लगाया गया और साथ यहाँ पर टक शॉप बनाई गई है यानी कि यहाँ पर अगर आप अपना जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उस हवाले से चीज़ें जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ख़रीदेंगे और फिर आप जो है अपने कारोबार भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अच्छा, इसकी ऑक्शन के हवाले से भी कोई इक़दाम किए गए हैं कि ये किस तरीके से कोई अगर लेना चाहता है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, कोई दरमियानी रास्ता भी निकालना चाह रहे होंगे, तो क्या टेक्नोलॉजी क्या आईटी को इसमें सर-ए-फ़हरिस्त रखा गया है? अच्छा, अभी तो ये बन रही है टू बी ऑनेस्ट, तो इसके जो फैसला है ये हम बाद में करेंगे कि हमें इसको कैसे देना है और क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्योंकि हमने मेक श्योर करना है कि जो यहाँ पे काम करे वो सफाई का ख्याल रखे और जो स्टैंडर्ड्स हैं एसओपीज हैं फॉलो करे, तो उसको पहले हम बना के फिर ये हम देंगे लोगों ठीक को। है। आए नाज़रीन चलते हैं हम जहाँ पर कैटल शो के हवाले से मैं पहले भी बात ज़िक्र कर रहे थे कि वहाँ पर उसके इक़दामात किए गए हैं, वो भी देखते हैं आए। तो नाज़रीन हम इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर कैटल शोज़ जो हैं वो मुनक़्क़िद किए जाएंगे। अक्सर जो जानवरों से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो शिकायत करते थे कि पंजाब के अंदर ख़ासकर शहर लाहौर के अंदर जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर इस तरह के इक़दामात नहीं है। मेरे अक़म में देखें तो यहाँ पर भी कैटल शोज़ के लिए भी इक़दामात किए गए हैं। असद, बताएं ज़रा इस हवाले से यहाँ पर क्या क्या आप आने वाले फ्यूचर में करने जा रहे हैं और क्या क्या इक़दामात होंगे? सर ये 700 लोग इसमें आ सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे कह लें कि हम कैटल शो करवाया करेंगे। शेखुपुरा मंडी में तो हम शो करवाते थे, हाँ। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम लाहौरियों को मौका देंगे कि वो यहाँ पे अपने जानवर लाएं और हम नशोनुमा कर सकें। और इसका मकसद ये होता है कि जो आपके लोकल ब्रीडर हैं, हाँ। जो अपने हमारी जो लोकल ब्रीड है उसकी उसको परवरिश प्रमोट किया प्रमोट किया जाए। तो ज़रा ये भी बड़ा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये शेड ग़ालिबन ये छोटे जानवरों के शेड्स हैं और इस हवाले से ज़रा ये भी बताएं कि अगर एक नया व्यापारी है वो यहाँ पर आता है तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि चोरी चकारी भी बड़ी होती है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि पर्ची माफिया भी होता है, तो उससे अवॉइड करने के लिए कोई आप कहना चाहें आखिर में? देखिए, जो व्यापारी यहाँ पे आता है सिर्फ अगर छोटा जानवर लेकर आता है तो 100 रुपये फ़ीस है जो हमारी ऑफिशियल फ़ीस है, और बड़ा जानवर लेकर आता है तो 500 रुपया। ये ट्रेडिंग एरियाज़ हैं, यहाँ ला के जानवर खड़ा करे बेचे। ये मंडल क्या नंबर कोई अलॉट किए जाएंगे? जानवर को नंबर नहीं अलॉट करते हैं, वो आके अपनी फीस दे और यहाँ पे जानवर बेचे। यहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, सर्विलेंस सेंटर बनाएंगे। 100 के करीब हमारा आइडिया है कि यहाँ पे कैमरास लगाए जाएंगे, तो वो लगाएंगे। चारों तरफ 4 बाउंड्री वॉल्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सिक्योर इन्वायरमेंट में कि उसको बेफिक्री होनी चाहिए। दूसरा ये कि हम यहाँ बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल। पुलिस चौकी प्रोवाइड कर रहे हैं, पुलिस का अमला भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो मैक्सिमम जो हम समझते थे कि एक कैटल मार्केट में चीज़ें होनी चाहिए, मॉडल कैटल मार्केट, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, ये शाहपुर कांजरा की मंडी है, कैटल मार्केट है, जिसके हवाले से बातें भी की जा रही थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जिस तरह आपने असद को भी सुना कि ये एक बिजनेस हब डेवलप किया जा रहा है जिससे एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाए और वही जो रेवेन्यू है वो आवाम पर और जो व्यापारी हैं ख़रीदार हैं उन पर खर्च किया जाए। मेरे अकम में देखें तो यहाँ पर तकरीबन असद ने बताया कितने जानवर आ सकते हैं टोटल ओवरऑल? सर 1.5 लाख छोटा जानवर और 20 से 25 तकरीबन 2 लाख जानवर की यहाँ पर कैपेसिटी मौजूद है। और अगर आप इसको अपनी मंडी समझ कर आएंगे और यहाँ पर अपने जानवर लाएंगे, कैटल शोज होंगे, आप उसके अंदर शामिल होंगे, वहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ही का फायदा है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम नासिर और देखते रहिए एक न्यूज़।